हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। आज मौसम कुछ ज्यादा ठंड है। आप सब हिफाजत से रहें, सही से रहें, गर्म कपड़े पहनने में किसी तरह की कंजूसी ना करें। खैर, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सभी जो है उन्हें पुअर, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, इन सब कैटेगरी में जो बांटती है, तो उनको बांटने के क्या क्राइटेरिया होते हैं? तो उन क्राइटेरिया को देखकर ही उनको डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। और ये क्राइटेरिया जीडीपी वगैरह होते हैं। यही जीडीपी, नेशनल इनकम की आज हम बात करने वाले हैं। किसी भी कंट्री में किसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विस का टोटल प्रोडक्शन वगैरह होता है, हम उन्हें इसमें देखते हैं नेशनल इनकम में। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते और समझते हैं। नेशनल इनकम, national income is the total income earned by the residents of a country in the production of goods and services। इस कंट्री में रहने वाले जितने भी हैं उन सब ने जो भी इनकम अर्न किया है, अब वो सब गुड्स के और सर्विसेज के प्रोडक्शन के थ्रू किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज अर्न्ड। कहां कमाया गया ये नहीं, सबको उनका जो सम होगा वो नेशनल इनकम कहलाएगा। इसके हिसाब से हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री में आती है, क्योंकि हमारा जो है नेशनल इनकम उसी कैटेगरी का है। अब है कि इस नेशनल इनकम को पता कैसे लगाते हैं, इतने बड़े नेशन के अंदर किस तरह से जोड़ते हैं लोगों के इनकम को, तो उसको हम 3 अलग अलग मेथड से करते हैं। पहला मेथड है जिसे वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और इसके और भी नाम है जैसे आउटपुट मेथड या इन्वेंट्री मेथड। ये पहला मेथड है जिसमें जीडीपी इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विस से होने वाले प्रोडक्ट है, और एग्रीकल्चर से। इनका जो सम होगा वो जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी इक्वल टू सिग्मा पी इंटू क्यू। यहां पर पी जो है गुड्स और सर्विसेज का मार्केट प्राइस है, और क्यू टोटल वॉल्यूम आउटपुट का है। तो इस तरह से निकालते हैं। लेकिन है क्या, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है। एक सेक्टर के लिए अगर कोई फाइनल गुड्स है तो वो दूसरे सेक्टर के लिए फाइनल गुड्स हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कॉर्न उगाए, 5 क्विंटल कॉर्न हुआ, उसमें से मैंने 4 क्विंटल बेच दिया, लोग उसे कंज्यूम कर लिए। लेकिन 1 क्विंटल जो मैंने बेचा है वो चला गया दूसरे प्रोडक्शन सेक्टर में, जहां प्रोसेसिंग करके उससे पॉपकॉर्न बनाया जाना है। तो ऐसे में वो गुड फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा, बल्कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है जिससे कुछ और भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे में इंटरमीडिएट गुड्स को हटा दिया जाता है ताकि डबल काउंटिंग उसकी ना हो पाए। उस इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके जो फाइनल गुड्स तैयार होगा उसे जोड़ा जाएगा। Sometimes goods produced by one sector is further processed by another sector। एक ने किसी को तैयार किया है, वो डायरेक्ट भी कंज्यूम हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा उसे प्रोसेसिंग में डाल के कुछ और बनाना चाहता है उससे। These goods are termed as intermediate goods and are already included
while determining the value of final goods. To avoid these doubling, this is categorized into two approaches. यही वजह से इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के कंफ्यूजन को, डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए इस मेथड में दो अप्रोच यूज किए जाते हैं। पहला अप्रोच है फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा है द वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल गुड्स अप्रोच में सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का सम कर लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि उसके बीच में इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्या है नहीं है, उनको नहीं देखा जाता। एक तो ये तरीका है। दूसरा वो तरीका है जिसमें टोटल आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को। तो ये दो तरीके अपनाए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि अवॉइड किया जा सके डबल काउंटिंग को। तो पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। आगे देखते हैं। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इसमें हर फील्ड से, हर सेक्टर से आने वाले इनकम का सम अप होता है। Under this method, the income that accrue to the factors of production provided by the normal residents of national territory are summed up. उनको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे नेशनल इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनकम थ्रू वेजेस प्लस इनकम थ्रू इंटरेस्ट प्लस इनकम थ्रू रेंट्स प्लस इनकम थ्रू प्रॉफिट, इनका सम जीडीपी होगा। अब ये है कि हमारे इकोनॉमी में लोग इन्हीं चार तरीके से इनकम पाते हैं। या तो वो सैलरी वेजेस लेने वाले लोग हैं, अगर किसी की नौकरी कर रहे हैं, या नहीं तो वो रेंट लेते हैं। रेंट कौन लेते हैं? जो एसेट के होल्डर हैं, जो एसेट ऑनर्स हैं, जमीन है, बिल्डिंग है, तो ये लोग रेंट लेते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो लोगों को लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो उसके बदले वो इंटरेस्ट कमाते हैं। या इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि प्रॉफिट कमाते हैं। तो इन सभी तरीके से जितने भी आएंगे उनके वेजेस वाले टोटल सम प्लस इंटरेस्ट वाले टोटल प्लस रेंट वाले टोटल प्लस प्रॉफिट वाले टोटल, और इन सब के टोटल का टोटल वो होगा जीडीपी। तो ये तरीका है इनकम मेथड, जिसमें इनकम को देख के चला जाता है। आगे है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में खर्च को देखा जाता है, इसमें इनकम को देखा जाता है, इसमें खर्च को देखा जाता है। यहां एक चीज जान लेना जरूरी है, इनकम और खर्च बराबर ही होते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, यहां हाउस होल्ड्स हैं और इस तरफ फैक्टर्स हैं। अब फैक्ट्री या बिजनेस सेक्टर इनको गुड्स और सर्विस देते हैं, और उतने ही गुड्स और सर्विस देते हैं जितना कि ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर ये जो खर्च करते हैं ये कहां से लाते हैं? तो उसके बदले ये इन्हें वेजेस, रेंट, डिविडेंड्स देते हैं, जिन्हें वो फैक्टर फॉर प्रोडक्शन के तौर पे खर्च किया जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलर चार्ट, जितना ये बनाएंगे उतना ही इधर होगा। अगर ये कहे कि नहीं मैं कुछ और बनाऊंगा, तो कुछ और अगर ये बनाना चाहे तो उसके लिए फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इनकी भी जो है सो इनकम बढ़ेगी, फिर ये उतना ही खर्च करेंगे। तो मिला जुला के दोनों बराबर ही रहते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब है एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं? इसमें जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर हुए हैं हर फील्ड से, हर सेक्टर से, उन सब का सम निकाल लिया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड, सिंस इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन आर अर्न ओनली बिकॉज समबडी हैज स्पेंट मनी ऑन द गुड्स।
Income from production are earned only because somebody has spent money on the goods, क्योंकि कुछ बॉडी गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए वहां से इनकम निकाला जाता है। अब ये है कि ये कितने तरह के खर्च हैं, क्या है, नहीं है, तो वो अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में सब तरह के एक्सपेंडिचर का सम लिया जाता है, चाहे वो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो या एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर हो, तो इनका सम जो है वो होता है जीडीपी। जैसे यहां से कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस जो है वो नेट एक्सपोर्ट के लिए है। तो इस तरीके से हम 3 मेथड से इनका पता लगाते हैं नेशनल इनकम का। अब ये है, इन्हें पता लगाते वक्त कुछ डिफिकल्टीज भी आती है, डबलिंग का, कहीं पे किसी चीज का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कभी कोई चीज जो है सो पूरी तरह से हमारे यहाँ हर चीज सिस्टमेटिकली भी नहीं है, तो ऐसे में कुछ चीजें जो है वो छूट जाती हैं। डिफिकल्टीज इनमें 2 टाइप से बांट दिया गया है, कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल। कंसेप्चुअल में जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, ये डिटरमाइन करना थोड़ा इसमें डिफिकल्टी होती है। सर्विसेज विदाउट रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर पेमेंट्स और इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनीज, ये सभी कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज की कैटेगरी में आती है, यार ये सभी डिफिकल्टीज हैं जो इनके कैलकुलेशन में आती है। और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में कौन कौन से हैं? नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर जिनका कोई मोनेटाइज नहीं हुआ है। लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की भी कमी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा, ऐसा डाटा अवेलेबल ही नहीं जिस पे भरोसा किया जा सके सही तरीके से, जो है उस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। गुड्स फॉर सेल कंजप्शंस, जिनको खुद के कंजप्शन के लिए रखा गया है, और डबल काउंटिंग। तो ये है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कुछ डिफिकल्टीज। एक बार मैं फिर कहता हूं, नेशनल इनकम जानने के लिए 3 मेथड यूज किए जाते हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसमें टोटल प्रोडक्ट को लिया जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से आए, इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर, और उनके सम को हम निकाल लेते हैं। दूसरा है इनकम मेथड, इसमें हर सेक्टर से, हर फील्ड से सबके इनकम को का सम निकाला जाता है। अब वो चाहे वेजेस लेने वालों वे हो, चाहे इंटरेस्ट लेने वाले हो, रेंट लेने वाले हो, या प्रॉफिट कमाने वाले हो, इनका टोटल इनकम का सम ये देता है इनकम मेथड। और अगला है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखते हैं, और एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर को देखते हैं, और इनका सम निकालते हैं। तो इस तरह से नेशनल इनकम पता लगता है। नेशनल इनकम के बारे में आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 10 में, और या क्लास 12 में भी आप इसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि नेशनल इनकम से